अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ इपॉक्सी रेज़न्स के ऊपर, जिसमें मैं 8 से 10 जो से इसके एपिसोड बनाऊँगा। उसमें मज़ीद एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी करूँगा जो पहले मैंने खुद भी नहीं किए। और जो लोग मेरे साथ इस वक्त नए हैं या जिन लोगों ने इपॉक्सी रेज़न पे काम नहीं किया पहले, तो उन लोगों के लिए आज एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं उनके लिए, सामान के हमारे पास बेसिक सामान क्या होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे पास सामान क्या होना चाहिए जो हम स्टार्ट करें। तो इसमें आप सब जब इसे व्लॉग्स को मेरे ज्वाइन करें तो कोशिश करेंगे ये तमाम सामान आपके पास मौजूद हो, ताकि साथ साथ आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करते जाएं। और ज़ाहिर है मैं कोई काम रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप लोग मेरे साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो पॉसिबल है कि मैं कुछ क्लासेस लाइव भी लूँ और एक लाइव अपना वर्कशॉप भी हम करेंगे बीच में। तो इंशाल्लाह ये हम दोनों के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंटल जॉब होगी और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखेंगे। मेरे व्लॉग्स के साथ देखने के बाद लाइक्स ज़रूर किया करें और कुछ कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा है। अगर कोई मुझसे गलती हो रही है या कोई चीज़ मैं सिखाने में भूल गया हूँ, तो वो भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये सिखा सकूँ। तो कमेंट्स में अपने ज़रूर लिखा करें, ताकि मेरे लिए भी एक सहूलत हो जाए कि आप लोग कहाँ तक मेरे साथ साथ दे रहे हैं मेरा, और नेक्स्ट टाइम हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अब ये बेसिक सामान है मेरे पास इस वक्त, जो सबके पास लाजमी होना चाहिए, ताकि जब हम एक्सपेरिमेंट करें, वर्कशॉप करें, तो सब साथ साथ रिपीट होता जाए। इसमें ये मिक्सिंग के लिए गिलास हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इपॉक्सी रेज़न लाजमी होना चाहिए, ए और बी। इसकी रेशो 1+1/2 की होती है। अगर 100 ग्राम ये इस्तेमाल होगा रेज़न, तो 50 ग्राम जो है उसका हार्डनर इस्तेमाल होगा। इन दोनों को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए। इस स्केल की वजह से हमारी मेजरमेंट सही होती है। हम इन ग्लासेस के अंदर अपना रेज़न और हार्डनर डालकर इसे मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के लिए हमारे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टिक होनी चाहिए जो क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए। ये कोस्टर्स के मोल्ड हैं सिलिकॉन के। ये तो एक सादा सा मोल्ड है, इसमें इतनी इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं डीप या कुछ अड़ने फंसने वाले मोल्ड होते हैं तो उसमें ये सिलिकॉन स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलिकॉन स्प्रे सेपरेटर का काम करता है और हमारा पीस इसमें स्टिक नहीं होता। इपॉक्सी रेज़न्स में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें ये माइका कलर्स हैं, और ये इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते। इनकी बहुत कम रेशो होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से काम करते हैं। ये अल्कोहल कलर्स हैं, लिक्विड में होते हैं, अल्कोहल में होते हैं मिक्स। ये हमारे पास परमानेंट कलर्स हैं। ये हमारे पास प्लास्टिक अमल्शन है या डिस्टेम्पर है। इसको हम एमडीएफ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास इस वक्त 5x5 के ये पीसेस हैं, और इसके अलावा 8x8 का ये पीस है। इन पीसेस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट अपने स्टार्ट करेंगे। मोल्ड से शुरू होंगे, इनकी बेस लगाएंगे, और कोशिश करनी है कि जब